भगवंत गुरु चतुरा नम बपुए, इनके ही पद वंदना किए नासत विघ्नयने। मंगल यादि विचार रही वास्तु नयारयनो, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सब रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की जय, रमणी दिव धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम। कोई भी आदमी की दुख क्यों होता है, उसका सुख क्यों होता है? जब संसार के प्राणी में, पदार्थ में, व्यक्ति में दो विभाग कर लेता है, ये हमारा है और ये हमारा नहीं है, ये हमारा पुत्र है और ये हमारा पुत्र नहीं है, ये हमारा निजी कुटुंबी है और ये हमारा निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारा वर्ण के है और ये हमारा वर्ण के नहीं है, ये हमारा आश्रम के है और ये हमारा आश्रम के नहीं है। तो जिसको अपना मान लेता है उसमें उसका आसक्ति हो जाता है, ममता हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र के उसका अपना पुत्र में बहुत आसक्ति हो गया था, ममता हो गया था। तभी वो संजय से कहा, हे संजय, हमारा पुत्र और पांडु के पुत्र क्या किए? वो पांडु के पुत्र के अपना नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र के अपना पुत्र में बहुत ममता हो गया था और अर्जुन के भी ममता हुआ था, लेकिन जैसा धृतराष्ट्र में हुआ था ममता, वैसा अर्जुन में नहीं। धृतराष्ट्र के सिर्फ अपना पुत्र में ही ममता था, अर्जुन के सभी में ममता था। तो प्रभु अर्जुन के ज्ञान दिया, कहा, हे अर्जुन, देखो इस संसार में दो चीज है, एक सत और एक असत। असत माने हो गया इस शरीर, इसका कभी न कभी नाश होना ही होना है।
और एक शरीर जिसे आत्मा कहते हैं, इसका कभी नहीं नाश हो सकता है। इसका कोई गला नहीं सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है। इसीलिए प्रभु रामायण में तारा माँ के ज्ञान दिया। जब तारा माँ अपना पति के लिए बहुत रो रही थी तो प्रभु कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्व से बना शरीर तो तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है और जीव तो नित्य है, तो तुम फिर किसके लिए रोती हो? तो तारा माँ की ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से एक स्त्री के पुत्र मर गया था, तो स्त्री अपना पुत्र के लेकर के सब तरफ घूम रही थी और सभी से कह रही थी कि कोई हमारा पुत्र को जीवित कर दो, कोई हमारा पुत्र को जीवित कर दो। तो बुद्ध भगवान देखा तो बुद्ध भगवान कहा कि हम तुम्हारा पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन तुम एक मुट्ठी सरसों हमारा लिए उसका घर में से लाओ जिसका घर में एक भी व्यक्ति नहीं मारा हो। तो ये स्त्री एक के घर करके पूरा गांव छान मार लिया, लेकिन वैसा घर उसका कहीं नहीं मिला जिस घर में एक भी व्यक्ति नहीं मारा हो। तो स्त्री बुद्ध भगवान के पास गया और रोने लगी। तो बुद्ध भगवान कहा, हम तुमको पहले समझाते कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसका मरना भी निश्चित है, तो क्या तू मानती? तो कहा नहीं। तो फिर उस स्त्री को भी ज्ञान हुआ। देखिए, मनुष्य का जीवन मारा, सुख दुख, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति उसका अपना कर्म के अनुसार आता है। इसमें सुखी दुखी होना, विकल होना अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा दुख आया तो हम रोएंगे, विकल होंगे तो हमारा दुख चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हम रोएंगे, विकल होंगे तो भी दुख रहेगा, और नहीं रोएंगे, नहीं विकल होंगे तो भी दुख रहेगा। इससे बढ़िया तो खुशी खुशी से सहन करना चाहिए। जैसे किसी आदमी के पैर में कांटा गड़ जाता है तो फिर सुइया से उस कांटा को निकालता है, इतना दर्द होता है, फिर भी वैसा भी नहीं कहता है कि हमें बहुत दर्द होता है, छोड़ दो, एक कांटा नहीं निकाले। फिर भी वो निकलवाता है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा देर हमारा दर्द होगा, जब कांटा निकल जाएगा तो दर्द भी नहीं होगा। फिर किसी आदमी की बहुत तबीयत खराब होता है, कोई बीमारी होता है, तो कितना कारा कारा दवाई खाता है, सुइया लेता है, और यह भी नहीं सोचता है कि हम इतना कारा दवाई नहीं खाएंगे, इतना सुइया नहीं लेंगे क्योंकि दर्द होता है। फिर भी वो लेता है और अंदर से वो खुशी भी रहता है कि हम सुइया लेंगे, दवा खाएंगे तो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हर दुख को, हर संकट को खुशी खुशी से सहन करना चाहिए। और अनुकूल परिस्थिति भी आवे, सुख आवे, धन संपत्ति आवे, तो अभिमान में उसका फूलना नहीं चाहिए कि हमारा इतना धन है, इतना संपत्ति है। नहीं, उसका दूसरा के सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो प्रभु को पा सकता है। इस संसार में 4 प्रकार की स्त्री है। एक सबसे उत्तम जो अपना पति को छोड़ के किसी को नहीं देखता है, और एक मध्यम जो देखता है
लेकिन उसका से जो छोट है उसका पुत्र के भाव से देखता है, और एक उसका से जो बड़ा है उसका अपना पिता के भाव से देखता है, और जो अपना समान आयु वाला है उसका अपना भाई के नजर से देखता है कि हमारा भाई, और एक नीच से रहने की है और पुरुष के चिंतन करते हैं, लेकिन गांव समाज के भय से लाज से वो रुक जाती है, और एक सबसे अधम से अधम है, सबसे नीच है, वो चिंतन नहीं करती है और गलत काम भी कर लेती है, पाप भी कर लेती है। तो दो गो तो हो गया, जो उच्च से रहने की है और मध्यम से रहने की है उसका तो बातें हट गया, उसका कुछ नहीं होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो दो गो है, जो नीच है और अधम है, उसका नरक में हाल हाल में जाना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कोई ऐसा भी स्त्री है जो पाप कर लिया है लेकिन उसका मन में अब पश्चाताप हो रहा है कि हम जो किया बहुत गलत किया, बहुत पाप किया, आगे पाप नहीं करेंगे, तो उसका कल्याण हो सकता है और नरक से बच सकता है। इसी पर एक कथा है। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम के ग्राम थे। उस गांव में सभी स्त्री पुरुष पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, पूजा पाठ के तो कहीं नाम ही नहीं था। कलयुगल केवल माला मुहला मलिना, अपाप पयो निधि जनम मीना। सभी स्त्री पुरुष पाप में लगा हुआ था, और उसमें भी पापी से पापी एक बिंदुक नाम की पुरुष था। वो बहुत धर्म में लगा हुआ था, लेकिन उसका पत्नी पापी नहीं थी, अधर्मी नहीं थी, वो पूजा पाठ करने वाली थी। लेकिन जब उसका बिंदुक से विवाह हुआ, संगत में पड़ करके वह भी पाप करने लग, देखा देखी से। इसीलिए कहता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। यदि भक्त के संग करिएगा तो भक्त बन जाइएगा, और पापी के संग करिएगा तो पापी बन जाइएगा। तो थोड़ा दिन में बिंदु की मृत्यु हो गया, उसका अंत हो गया। तो उसका पाप के कारण उसका पिशाच योनि में जाना पड़ा, भूत बनना पड़ा। एक दिन सभी स्त्री पुरुष कहीं के तीर्थ में जा रहे थे। तीर्थ गए कर एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे मलुक विचार। देखिए, सभी आदमी तीर्थ में भी जाता है तो अपना कल्याण की इच्छा से नहीं जाता है कि हम तीर्थ में जा रहे हैं तो वहां कथा सुनेंगे, बैठ के भजन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कितना आदमी तो टाइम पास करने की इच्छा से जाता है कि घर में बैठे बैठे मन थक गया, थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। तो सभी स्त्री पुरुष गांव के तीर्थ में जा रहे थे ऐसा ही टाइम पास करने की इच्छा से। तो चंचला भी गई उस तीर्थ में। तो तीर्थ में एक स्थान पे कथा हो रहे थे, तो उस कथा से कुछ शब्द चंचला के कान में पड़ा कि जो स्त्री पापी है, अधर्मी है, पर पुरुष के सेवन करती है, उसे नरक में जाना पड़ता है और उसे बहुत कष्ट मिलता है।
गरम गरम तेल में उसे छाना जाता है, लाल लाल आगी पर उसे चलाया जाता है। तो चंचला सुनी, डर के मारे चंचला वहीं पे बैठ गई। उसका हिम्मत नहीं हुआ कि हम फिर से घर पे जाए, वहीं पे बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ, सभी आदमी अपना अपना घर पे चला गया, तो चंचला उस संत के पास गया जो कथा कह रहे थे। संत के पास गया, चरण पकड़ लिया, कहा बाबा हम बहुत पाप किए हैं, बहुत धर्म किए हैं, छन सुख लागे जन्म शत कोटि, दुख न समुझता जन्म तेहि खोटी। छन सुख लागी, अपना पूरे जन्म को गवा दिए, अब हमारा क्या होगा? क्या हम नरक में जाएंगे? कोई उपाय नहीं है। तस्तांत सरोवर गंगा जल, जेहि पखारे अंग, सो देहिया निरमाल करे, साधु के सतसंग। वो संत कहा, देखो पुत्री, अब तो नरक में नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हारा ये भान हो गया कि हम पहले गलती करते थे, पापी थे, अधर्मी थे, आप नहीं करेंगे, यही सब पूजा पाठ करेंगे तो तुम्हारा नरक में नहीं जाना होगा, चुप रहो। हम कथा सुनाते हैं, तुम मन लगा के कथा सुनो। तो उसी समय वो शांत शिव पुराण के कथा कहा और चंचला मन लगा के वो कथा सुनना तन्मय होकर के। उसी दिन से चंचला फिर से अपना पूजा पाठ करने लगी, अपना धर्म पे चलने लगी। तो थोड़े दिन के बाद फिर चंचला को मृत्यु हो गया, उसका अंत हो गया। तो शिव लोक में गया और पार्वती माँ के सखी बन गई। तो देखिए, जो प्रभु के भक्त है, सजन व्यक्ति है, उसका आप कितना भी दुख दीजिए, कितना ही अपमान कीजिए, लेकिन वो आपको लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, सदा भला ही चाहेगा। तो चंचला थी, चंचला मैया पार्वती से कहा कि इस समय हमारा पति कहाँ है, किस अवस्था में है, क्योंकि वो बहुत पापी था, बहुत अधर्मी था, किस अवस्था में है हमें बताओ। तो मैया पार्वती देखा तो उसका पति पिशाच योनि में था, भूत बना हुआ था। उसके खाने के लिए कहीं भोजन भी नहीं मिलता था, पीने के लिए जल भी नहीं मिलता था, क्योंकि जो भूत होता है, पिशाच होता है, और नदी में जाएगा, पोखरी में जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, छटपटाता है। जब मैया पार्वती ऐसा कहा तो चंचला कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कहे वचन मन पदी पद प्रेमा। चंचला कहा, हमारा पति क्या उद्धार कर दो, पिशाच योनि से छुड़ा दो। मैया पार्वती कहा, वो तो बहुत पापी था, बहुत अधर्मी था, उसके हम कैसे छुड़ा दे पिशाच योनि से। चंचला कहा, नहीं, कहना कह के हमारा पति के छुड़ा दो। तो मैया पार्वती अपना पार्षद के बुलाया, कहा जाओ बिंदु पर्वत पर इसका पति बिंदुक रहता है, चंचला के साथ जाओ, वहां तुम शिव पुराण के कथा करना,
ताकि इसका पति के उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो चंचला के साथ उसका पार्षद आया और उस पर्वत पे कथा किया शिव पुराण की। तो गीधा देहताजी धरि हरि रूपा भूषण बहुपता पीतयनोपा। उसका पति के उद्धार हो गया, पिशाच योनि से छूट के और मैया पार्वती के लोक में चला गया। नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार, दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार, हो नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। इस नैया में चार चोर है, इस नैया में चार चोर है, हो काम क्रोध मद लोभ कन्हैया, नैया लगा दो पार। ओ नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। धर्मी धर्मी सब पार उतारे, धर्मी धर्मी, धर्मी धर्मी सब पार उतारे, धर्मी पापी डूबे मझधार कन्हैया, नैया लगा दो पार। ओ नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। हो डूब रही है जीवन की नैया, डूब रही है जीवन की नैया, डूब रही हो तुम ही तो हो पतवार कन्हैया, नैया लगा दो पार। हो नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। हो जिसके नैया तेरे भरोसे, जिसके नैया तेरे भरोसे, हो जाए भव से पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। हो नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। हम तो हो पहाती लेके आवत बानी
पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमर राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, हमर हमर राजा जनक के धिया जेकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर साथी होई है कौशिला कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हसिया के शांत रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण ठानले। सिया के शांत रूप जब बाबा जनक धनुष प्रण ठानले। हसिया के शांत रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण ठानले। रचना रचले सिया स्वयंवर में विचार के, राजा जनक दरबार से ना। की रचना रचले सिया स्वयंवर में विचार के, राजा जनक दरबार से। हम तह पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। जुटले बरे बरे भट भूप धनवा देख के बैठे चुप। जुटले जुटले बरे बरे भट भूप धनवा देख के बैठे चुप। राजा जनक दरबार से हम तह पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
जय मालता हम राजा राउर रा पवले धनुष तोर जय मालता तीन लोक भरल रघुबर के जयकार से राजा जनक दरबार से नाथ तीन हो हम तह पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना हम हो पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती लिखल थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती हो पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती हो बिनती कर जोरी करत बने आप से अवध हो बिनती कर जोरी हम करत बने आप से राजा जनक दरबार से ना बोले श्यामा रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय पवन सुत हनुमान की जय जय सीताराम मोबाइल माइक लगाएंगे माइक